नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि आज हम उसके जो बेसिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे, कल से हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाओगे तो उसमें रीजनिंग में आपको वो टॉपिक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वाटर इमेज हो गई, इसके बाद में मिरर इमेज हो गई। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, पेपर कटिंग हो गई, पेपर फोल्डिंग हो गई। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं और खासकर एसएससी में आपको ये देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है कोडिंग डिकोडिंग? देखो, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को जो समस्या आती है वो आती हैं ABCD को लेकर। अब आप कहोगे सर बचपन से ABCD लिखते आ रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम आती है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आप देखना, जो मैं लिख रहा हूँ इसके बाद में ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX Y और Z। ठीक है, इस तरह की। अब सुनना, वैसे तो इसमें पहला जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ उल्टा क्रम। किसी भी चीज़ का उल्टा क्रम कैसे याद किया जाए, वैसे तो आपको आएगा तो आप इस तरह से लिख भी लोगे और देख लोगे, अच्छा M का उल्टा N है, L का उल्टा M है, K का उल्टा P है, J का। लेकिन होता क्या है कि जो पेपर आता है उसके सबसे बैक में हमें रफ वर्क करना होता है और बार बार इस तरह से हम पत्ते पलटेंगे तो कहीं ना कोई संख्या हमारी छूट सकती है। तो इससे ज़्यादा अच्छी कोशिश की जाए कि हमें डायरेक्टली क्रम याद हो जाए। डायरेक्टली का मतलब कैसे है, आप सुनना। जैसे कि आपने देखा A का उल्टा Z है, आप कहोगे सर याद कर लेंगे। आप नहीं विश्वास है तो एक बार बिना याद किए कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करना और याद होने के बाद उसी क्वेश्चन को वापस से दोबारा करना, टाइम लगा के देखना, आपके टाइम में वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हमें मुंह पे याद है उसको आंसर लगाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इवन हो सकता है हमें पेन भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमें उनका क्या है, उल्टा क्रम याद है। तो सुनो, उल्टा क्रम कैसे याद करेंगे? तो देखो, ऐसे याद रखना, आज़ाद, बॉय, कोरेक्स, ड्यू, इवनिंग, फादर अंकल, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लव और मन। ये मतलब आपको, आप कहोगे सर ये क्या बोला आपने? अब मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या है। कि A का उल्टा Z है तो मैंने बोल दिया आज़ाद, B का उल्टा Y है तो बोल दिया बॉय। अब आप कहोगे क्या सर Z का उल्टा A नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। जब A का उल्टा Z है तो Z का उल्टा A नहीं होगा क्या? हाँ होगा। B का उल्टा Y है तो Y का उल्टा B नहीं होगा? हाँ होगा। C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, F का उल्टा U, G का उल्टा T। इस तरह से सारे उल्टे क्रम एक दूसरे के। उल्टे क्रम पे क्वेश्चन कैसे आता है, सुनना। मान लो मैंने ये कहा कि किसी कूट भाषा में RAM को, किसको? किसी कूट भाषा में RAM को IZN लिखा जाए। क्या लिखा है? IZN लिखा जाए तो पापा को क्या लिखा जाएगा? है ना। अब कुछ नहीं करना। देखो, आपको पहले देखना है कि ये जो सीरीज बनी वो कैसे बनी है। आप कहोगे सर R का उल्टा I होता है। हाँ देखो, देखते हैं, I का उल्टा R होता है या R का उल्टा I होता है। सही बात है। A का उल्टा Z होता है। हाँ सर, A का उल्टा Z आपने बता रखा है। M का उल्टा N होता है, M का उल्टा N होता है। अब आपका दिमाग चल गया कि इसमें क्या पूछा गया, उल्टा क्रम पूछा गया है। तो कुछ नहीं सर, P का उल्टा देखो, काला पानी, सर P का उल्टा K होना चाहिए तो ये लिखो K। A का उल्टा Z होना चाहिए, सर ये लो A का उल्टा Z। P का उल्टा K हो गया, A का उल्टा Z हो गया। P का उल्टा वापस से क्या होता है? K होता है। P का उल्टा K होता है और A का उल्टा वापस से क्या हो जाएगा? Z। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। हो सकता है इसको इस तरह से पूछ लेता, कैसे कि किसी कूट भाषा में राम को NZI लिखा जाए तो पापा को क्या लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं किया इसने, मन ऐसे लिया है, आज़ाद ऐसे लिया है, इंडियन रेलवे इस तरह से लिया है। मतलब इसका उल्टा कहाँ आना चाहिए? सर Z आ जाएगा। P का उल्टा क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। A का उल्टा क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। और P का उल्टा क्या आ जाएगा वापस से? आपके काला पानी। तो फिर आंसर बदल जाएगा। देख लो, ये आंसर और इस आंसर में रात दिन का फ़र्क है। इसमें क्रॉस में चल रहा था, इसमें बैक टू बैक चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा था? तो टाइप 1 में आप देखोगे तो ये था उल्टा क्रम।
कैसा था, उल्टा क्रम। ये रीजनिंग उनके भी काम की है जो कि रेलवे का भी एसएससी का पेपर आने वाला है, उसमें भी रीजनिंग है। एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होता है उसमें फर्स्ट फेज पूरा नॉन टेक्निकल होता है जिसमें आपको रीजनिंग काम देगी। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये हो गया। चलें अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप कहता है कि आपको ABCD याद होनी चाहिए। आप कहोगे सर याद है, मैं कहूँगा कि चलो आई का कोड बताओ, अब गिनने लगोगे आई का कोड क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। अब इस तरह से एग्जाम में करोगे तब तक तो एग्जाम निकल जाएगा क्योंकि वो ऑनलाइन पेपर है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि वर्डिंग के जो कोड्स हैं उनको याद कर लिया जाए। तो एक का कोड कितना होता है, 1, सब जानते हैं। सर फर्स्ट का पता है और लास्ट का पता है, इसका पता है, और एक जेड का पता है। जेड का उल्टा कितना होता है, जेड का कितना क्रम मिलेगा, 26वें नंबर पर जेड मिल जाएगा। सर ए तो याद है और जेड भी याद हो गया। BC, ABC, सर यहाँ तक तो पता है, 2 और ये 3, और डी का 4। इन चारों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि एक साथ में आते हैं ABCD, तो आपको याद हो जाएंगे 1 2 3 4। अब आप बात आती है ऐप से, किससे आएगी, ऐप से। ऐप से फिक्स, और शादी कब हो गई, 6 तारीख को होगी, फिक्स है। कैसे 6 को फिक्स हो गई, तो F का कोड क्या हो गया, 6। FG आएगा, तो देखो G को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसको गौर करना, जिसको मैं डबल लिख रहा हूँ इसको गौर करना। जी में क्या दिख रहा है आपको, आप कहोगे सर 7 दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। D E बच रहा है, E को बाद में देखेंगे। FGH, H ये देखो रेलवे की घड़ी में 8 जब बजते हैं तब ऐसा बजते हैं, इस तरह से। इसको आप मिलाओगे तो H का कोड कितना हो जाएगा सर, आप कहोगे सर 8 हो जाएगा। H का कोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। I हम कहते हैं कि ज़्यादा ज्ञान मत बांट, मेरे को सब पता है, I know। क्या कहोगे आप, I know। I के बाद में J को अपन अलग से लेंगे, E ज्योति, पूरा साथ में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, सुनना, 5 का पहाड़ा बोलो, 5 की टेबल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, खेल खत्म। 5 के पहाड़ा में ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब सुने, कहाँ तक हो गया, J हो गया। K, आपने T20 में एक टीम का नाम देखा सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। कौन सी पंजाब, किंग्स 11 पंजाब के। अब ध्यान रखना, 2 एक साथ में यहाँ कोने में लिख रहा हूँ, L और N। L होता है 12 और N होता है 14, बस इन 2 को याद कर लेना, बाकी मैं याद करवा दूंगा आपको। L को याद रख लेना 12 और N का 14, दोनों में 2 का डिफरेंस है, काम हो जाएगा। KLM, M देखो, M की हम बात करें तो M वैसे तो कैसा दिख रहा है, 3 जैसा दिख रहा है, हल्का सा इसको आप फ्लिप करके देखोगे तो लगभग कैसा दिख रहा है, 3 जैसा दिख रहा है। आप कहोगे सर 3 नहीं हो सकता, मैं कहा क्यों, तो आपने कहा सर 3 किसके साथ में सेट हो चुका है, C के साथ में सेट हो चुका है। 1 से लेके 10 तक गिनती में 3 आएगा, 11 से लेके 20 तक की गिनती में 13 आएगा, और 21 से लेके 26 तक की गिनती में 23 आएगा। अब आप कहोगे कि सर आपने 3 तो C के लिए यूज़ कर लिया है, या तो होगा 13 या होगा 23। क्या होगा, या तो होगा 13 या होगा 23। 3 के बाद में क्या आ गया, आप कहोगे सर 13 आ गया, तो M का कोड 13 चिपका दो आप। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, 23 किसका जाएगा, तो मैं कहूँगा जहाँ M उल्टा गिर जाए, जहाँ M उल्टा गिर जाए मतलब W बन जाए, वहाँ उसका कोड क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये लो तीनों पैक, 3 13 और 23, 33 होने सर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए, ये लो। अब देखेंगे हम, KLM N हो गया। O वैसे O मैंने याद करवा दिया, लेकिन फिर भी एक साथ में याद रखना आप। O और P की हम बात करें तो ओम प्रकाश कितनी चॉकलेट खाता है, आप कहोगे 15 खाता है या 16 खाता है। तो O का कोड कितना हो गया, O का कोड हो गया 15, P का कोड हो गया 16। ठीक है, OP, रानी जो होती है, क्वीन, कौन, रानी। रानी के ताज में कितने मोती होते हैं, आप कहोगे सर 17। ये परफेक्ट नहीं है, बस याद करने की दृष्टि से अपन को एक सहूलियत होगी कि क्यों जो रानी होती है उसके ताज में कितने हीरे होते हैं या मोती होते हैं, 17। PQ हो गया। R को देखें तो देखो R को कुछ इस तरह से बनाओगे आप कहोगे हाँ सर 12, नहीं सर 12 नहीं, इसको क्या करना, आपको इस तरह से लिखोगे, इसको ऐसे जोड़ दो और इसको ऐसे जोड़ दो। R का कोड कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 18 हो गया।
आर के बाद में एस आएगा, आर के बाद में एस आएगा। आप कहोगे सर ये ऐसा कुछ 9 जैसा दिख रहा है, आप कहोगे नहीं सर 9 तो आई को दे दिया, आई 9, तो 9 नहीं होगा तो क्या होगा 19 होगा, 29 वर्ष तो होते ही नहीं है। आर एस टी, देखो T20 देखते हैं आप, मैच आते हैं T20 आप याद कर लोगे, T20। यू, युवराज क्या बात कर रहे हैं, तो यूवी, यू और वी को एक साथ याद रखना, यू वी कितने चौके छक्के मारता है, या तो 21 मारेगा या 22 मारेगा, यूवी 21 22। डब्ल्यू हमने देख लिया, एक्स हमने देख लिया, एक्स बाकी है कहीं, चलो ठीक है, एक्स बचा हुआ है, एक्स यहाँ पे रख लो, एक्स, वाई आ गया है, एक्स का कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा किया मतलब 4 हो गया, तो ये हो गया एक्स। वाई हमने देख लिया, वाई का कितना कोड है 25, और जेड का हम देख चुके हैं 26। ये आपको कोडिंग याद रहेगी तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे वो देखो। अब सुनना, इसमें जो हम देखेंगे वो कुछ इस तरह से देखेंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि बाबू या बाबा को किसी कूट भाषा में 2121 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 2121 लिखा जाता है, तो तपन को क्या लिखा जाएगा, तो तपन को क्या लिखा जाएगा। अब आप पहले तो आपका काम ये है कि इसमें ये खोजना कि किया क्या है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, इससे धीरे धीरे इसका लेवल क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा। आप कहोगे सर बी का कोड 1 होता है, नहीं सर 2 होता है, ए का 1, बी का 2, ए का 1, 2121 2121, मतलब इसने क्या किया है, बी का कोड यहाँ लिखा है, ए का कोड यहाँ लिखा है, फिर बी का कोड यहाँ पे लिख दिया और ए का कोड यहाँ पे लिख दिया। सेम हमें भी इसको क्या करना है, कॉपी करना है। टी, अब आप देखो पेज पलटोगे तो टी में जाके देखोगे टाइम लगेगा, आपको याद है तो क्या करोगे, सर टी का 20 होता है, T20 ओके। ए का आप कहोगे सर 1 होता है, पी 15-16 चॉकलेट खाता है, ए का तो 1 होता है सर, हम पता है A1 आदमी हम, और एन मैंने कहा था एल और एन को याद रखना, एन का 14 हो गया। अब हमारा आंसर क्या बन गया, अब आप कहोगे ऑप्शन में 201 116 11 ये 2021161114 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होने को फिर और भी डेप्थ में जाएंगे तो इसके मल्टीपल में भी दे सकता है। इसको ऐसे भी दे सकता था कि किसी कूट भाषा में बाबा को 1212 लिखा जाए तो तपन को क्या लिखा जाएगा, ऐसे भी दे सकता था। हाँ दे सकता, कैसे, अब सुनना, ये बी जो है देखो, ए जो है पास में ही है, बी का सर 2 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इस तरह की सीरीज यहाँ पे हम बना लेंगे। एन का कितना होता है, आपको कोई सर 14 होता है, ए का कितना होता है, आपको कोई सर 1 होता है, पी का ओपी 15-16 चॉकलेट खाता है, ए का 1, टी का 20, आंसर क्या हो जाएगा 14116120, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका लेवल बहुत छोटा है, ये लेवल मैंने आज सिर्फ इतना बताने के लिए बताया है कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसके बाद में हो भी क्या सकता है, सुनना और क्या हो सकता है। यदि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे मॉडिफाई करता है वो देखना आप। इस क्वेश्चन को यदि एग्जामिनर पूछता आपसे तो चाहता तो ऐसे कर सकता था, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर लेता, वो मन में ही कर रहा है एग्जामिनर, तुम्हें नहीं बता रहा है कि वो कर क्या रहा है, तुम्हें देखना है कर क्या रहा है, तो ये लिख के देता 4 2 4 1। तो अब आपका जो आंसर था वो अब आंसर भी किससे मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई होकर आता। फिर कैसा आता, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 0 और 2 दूनी 4, फिर आंसर ये हो जाता। एग्जामिनर चाहे तो रीजनिंग में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, बस आपको ध्यान रखनी होगी तो ये इसको कहते हैं रियल कोडिंग। क्या बोलते हैं, रियल कोडिंग। कभी कभार एग्जामिनर कुछ इस तरह के सवाल भी देता है कि किसी कूट भाषा में राम को 1 2 3 और मेरी को MARY, मेरी को जैसे कि यहाँ पे ए का क्या ले लिया हमने 2 ले लिया है, M का 3 ले लिया है, R का 1 ले लिया है और इसका मान लो 4 दे देता है, तो वो कहेगा
रे का क्या ऑप्शन होगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो आर का कोड ही नहीं बैठ रहा है। हाँ नहीं बैठ रहा है, ये फैक्ट कोडिंग है। कैसी कोडिंग है? ये फैक्ट कोडिंग है। तो हमें क्या ध्यान देना होगा, तो आर के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, आर के लिए कितना यूज़ हुआ है? एक। यहाँ पर भी क्या आर के लिए पीछे से एक यूज़ हुआ है क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिख दो? आर के लिए ये लिख दो 1। ए के लिए सर 2 यूज़ हुआ यहाँ पर, ठीक है। ए के लिए यहाँ पर, अच्छा ऐसे थोड़ा सा इस तरह से लिख के देगा वो, 2 और 3। ए के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पर भी 2 यूज़ हुआ है, तो हम भी ए के लिए क्या लिख देंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। वाई के लिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? बचा कुचा सर 4 ही तो है, 4। ये आंसर बन जाएगा आपका। इसको बोलते हैं फैक्ट कोडिंग। फैक्ट कोडिंग, फैक्ट कोडिंग मतलब वो ऐसी कोडिंग, दो ऑप्शंस देगा आपको, दो ऑप्शंस देगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सेट बिठाना होगा। या तो वो होगी रियल कोडिंग, कैसी होगी? रियल कोडिंग होगी, तो ऐसा ये काम देंगे हमें वर्डिंग। और फैक्ट कोडिंग होगी, फैक्ट कोडिंग होगी तो हमें इस कोडिंग को अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर को हमें देखना होगा। तो सबसे बड़ी बात जो थी आज मुझे जो समझाना था वो ये समझाना था कि इसके कोड्स क्या हैं। आप इसको आज अच्छे से याद कर लेना, कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में जो है इसका उल्टा क्रम है, उल्टे क्रम पर इससे क्वेश्चंस बनेंगे। इनकी जो कल क्लास है इसमें हम पूरे प्रैक्टिस के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो लेकर आएंगे, और इससे जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो और मैं आपके साथ में कल साझा करूँगा। तो आज ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।